हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 19 जून को मध्य प्रदेश प्रीलिम्स होने जा रहा है 2021 का, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने जो है ये करंट अफेयर का वीडियो बनाया है। ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है, तो इसको जो है पूरा देखिए आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला फैक्ट है, मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र देश में सर्वाधिक है। अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पाए जाते हैं, तो है अपना मध्य प्रदेश। ठीक, 2021 सर्वेक्षण के अनुसार भिंड जिले के वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो वह जिला कौन सा है जिसमें वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश का भिंड जिला, ध्यान रखिएगा, भिंड जिला। उसके बाद बड़वानी जिले के वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी हुई है। ठीक है, तो कमी किस में हुई है? बड़वानी जिले में। ठीक है, सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र वाला जिला जो है वो बालाघाट है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के जिलों की अगर बात की जाए तो टॉप 5 में है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र बालाघाट, उसके बाद छिंदवाड़ा का नंबर आता है, बैतूल तीसरे नंबर पे, श्योपुर चौथे पे और सिवनी 5वें नंबर पे। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के जिलों की अगर बात की जाए तो उज्जैन में सबसे कम वन क्षेत्र है, उसके बाद शाजापुर, रतलाम, राजगढ़ और 5वें नंबर पे दतिया। अब प्रतिशत के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला मध्य प्रदेश के जो जिले हैं टॉप 5 में अगर बात की जाए तो पहले नंबर पे बालाघाट। देखिए, वन क्षेत्र में भी बालाघाट पहले नंबर पे है और प्रतिशत के हिसाब से भी अगर बात करें तो बालाघाट पहले नंबर पे। उसके बाद श्योपुर का नंबर आता है, उमरिया, मंडला और डिंडोरी 5वें नंबर पे। न्यूनतम प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश के जिलों की अगर बात की जाए तो न्यूनतम प्रतिशत जो है उज्जैन में देखने को मिलेगी। देखिए, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से सर्वाधिक वन प्रतिशत या वन क्षेत्र में बालाघाट था, उसी तरीके से न्यूनतम में अगर बात की जाए तो न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला जो है वो उज्जैन है और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला भी उज्जैन ही है। ओके, अब न्यूनतम प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश के जिलों में उज्जैन, उज्जैन के बाद शाजापुर, रतलाम, राजगढ़ और भिंड 5वें नंबर में। नेक्स्ट, सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य बनाया जाएगा। ओके, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की अगर बात करें तो इसके अनुसार इंदौर देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित हुआ है। तो वाटर प्लस शहर की अगर बात करें तो इंदौर ऐसा शहर है जिसको स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में वाटर प्लस शहर से नवाजा गया है। ओके, भोपाल के मिंटो हॉल का नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया गया है। क्या? कुशाभाऊ ठाकरे हॉल। मध्य प्रदेश में फरवरी माह को स्वच्छता संकल्प माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। कौन सा माह? फरवरी महीना। किस रूप में? स्वच्छता संकल्प महीने के रूप में। मध्य प्रदेश में 31 अगस्त को, ध्यान दीजिएगा, 31 अगस्त का जो दिन है वो दिन को जनजातियों के मुक्ति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। क्या? जनजातियों के विमुक्ति दिवस के रूप में। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर लें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सबसे पहले जिस राज्य ने लागू किया था उसका नाम है कर्नाटक, और अपना जो मध्य प्रदेश है, अपना मध्य प्रदेश यह दूसरा राज्य होगा जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया। ओके, मध्य प्रदेश के खजुराहो में नई फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी खोली जाएगी। ठीक है, देश में जो है कई जगहों पे फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी खोली जा रही है, उनमें से खजुराहो, मध्य प्रदेश का जो खजुराहो है वो उनमें से एक है। ओके, 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंदौर के देव गुरड़िया ट्रेसिंग ग्राउंड में, ध्यान दीजिएगा, इंदौर में ये जगह है, कौन सी जगह? देव गुरड़िया ट्रेसिंग ग्राउंड में एशिया का सबसे बड़े गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण किया। ये जो है 19 जून के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। इंदौर के देव गुरड़िया ट्रेसिंग ग्राउंड में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण किया गया है। शहडोल जिले के जमुई ग्राम काफी हाईलाइट था। ठीक है,
जमुई गांव जो है वो शहडोल जिला में है। यहाँ पे 100% कोविड टीकाकरण करके इतिहास रचा गया है। तो जमुई ग्राम अगर आ जाए तो आपको याद रखना है शहडोल जिला। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा दी जाने वाली रैंकिंग लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंदौर नंबर 1 रहा, ठीक है, इंदौर नंबर 1। ओके, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 ये जो है 27 मार्च 2021 को राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही यह लागू भी हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ, तो 27 मार्च 2021 को। इंदौर में आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब का लोकार्पण किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब कहां, इंदौर में बनाया जा रहा है, ठीक है। महिला जागरूकता अभियान सम्मान, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सम्मान किससे संबंधित है, तो महिला जागरूकता अभियान से, जिसका शुभारंभ जो है 21 जनवरी 2021 को किया गया। अब हम बात करेंगे पंख। पंख का जो एब्रिविएशन है, P फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर अवेयरनेस, N फॉर न्यूट्रिशन, K फॉर नॉलेज एंड H फॉर हेल्थ एंड हाइजीन। इसका उद्देश्य यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बालिकाओं के समग्र विकास के लिए ये योजना लाई गई है। तो इस योजना का क्या नाम है, पंख। P फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर अवेयरनेस, N फॉर न्यूट्रिशन और K फॉर नॉलेज एंड H फॉर हेल्थ एंड हाइजीन। 2021 में देश के नेशनल पार्कों में पेंच नेशनल पार्क को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और दुनिया के टॉप 25 नेशनल पार्कों में मध्य प्रदेश का जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है उसको स्थान मिला है। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क दुनिया के टॉप 25 नेशनल पार्कों में आता है, जबकि 2021 में देश के नेशनल पार्कों में पेंच नेशनल पार्क को पहला स्थान, ठीक है, पहला स्थान। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम अब अटल बिहारी एक्सप्रेसवे पे रख दिया गया है। ओके, अब बजट 2022-23 की कुछ खासियत हम जान लें। जो मध्य प्रदेश का बजट है 2022-23 का। ओके, प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन के लिए 6300 करोड़ का प्रावधान और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अटल ज्योति योजना हेतु 3300 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जबकि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान है 2022-23 के मध्य प्रदेश के बजट में। ओके, रतलाम का रिया वन लहसुन को जीआई टैग मिलेगा। इसके साथ में बालाघाट का जो चिन्नौर चावल है उसको भी जीआई टैग प्राप्त है। जो मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान जी ने शाजापुर, आगरमालवा और नीमच में 1500 मेगावाट, ये वैल्यू याद रखनी है, 1500 मेगावाट के सोलर पार्क का शिलान्यास रखा है। कहां पे, शाजापुर, आगरमालवा और नीमच में। इसके साथ में नीमच जिले में 1440 मेगावाट का हाइड्रो पंप प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित है। कितना मेगावाट, 1440। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर डैम पे बनाया जा रहा है। ओंकारेश्वर डैम को याद रखिएगा, ओंकारेश्वर डैम में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। बैतूल का बाचा गांव याद रखना है, यह देश का पहला सौर ऊर्जा आत्मनिर्भर गांव है, ठीक है। बैतूल का बाचा गांव देश का पहला सौर ऊर्जा आत्मनिर्भर गांव है। इंदौर में 450 एकड़, ध्यान दीजिएगा, इंदौर में 450 एकड़ में इंटरनेशनल मेगा फर्नीचर क्लस्टर, क्या याद रखना है, इंटरनेशनल मेगा फर्नीचर क्लस्टर बनेगा। इसके साथ ही अगर हम मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश की बात किया जाए तो करंट में मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के श्री रवि मलिमथ को नियुक्त किया गया है। किसको, श्री रवि मलिमथ। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल बने हैं। कौन, तो करंट में मध्य प्रदेश के अगर राज्यपाल पूछा जाए तो 19वें नंबर के हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल।
डॉक्टर अनिल कोठारी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया। किसको? अनिल कोठारी। गिरीश गौतम को निर्विरोध विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, और ध्यान दीजिए कि मध्य प्रदेश की ये 18वीं विधानसभा है, 18th विधानसभा। तो जो वर्तमान में जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष हैं गिरीश गौतम। वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में अनुश्रवण समिति, ध्यान देना है, अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। ओके, अभी हाल फिलहाल में जो है लता मंगेशकर जी का जो है वो देहांत हुआ है, तो उनको जो कुछ प्रमुख अवार्ड मिले हैं उनकी हम चर्चा कर लें। पद्म भूषण अवार्ड जो है उनको 1969 में मिलता है। पद्म विभूषण जो है 1999 में मिलता है, 1999 में। जबकि भारत रत्न उनको 2001 में मिलता है। कब? 2001 में। इसके साथ ही दादा साहब फाल्के अवार्ड 1989 में, 1989 में इनको प्राप्त है। अगर आपसे पूछा जाए कि विजन जीरो क्या है, तो विजन जीरो जो है वो सड़क दुर्घटना से संबंधित है। ओके, मध्य प्रदेश में बूस्ट रिवेन्यू एंड इंप्रूव कंज्यूमर सर्विसेज, ये ब्रिक्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है ब्रिक्स। ठीक है, आप वो जो है ब्रिक्स उससे कंपेयर मत कीजिएगा, जिसमें बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका है। ये मध्य प्रदेश की एक सर्विस है जिसको लागू किया गया है। क्या नाम है? बूस्ट रिवेन्यू एंड इंप्रूव कंज्यूमर सर्विसेज। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश देश में प्रथम है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन, ये इसका जो है टैगलाइन भी है, जल शक्ति अभियान का कैच द रेन का शुभारंभ किया है। ठीक है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सागर के सिरोंजा में ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग केंद्र का निर्माण किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग सेंटर कहां पे स्टेबलाइज किया गया है, तो वो है सागर। वेटलैंड योजना के तहत भोज वेटलैंड जो कि भोपाल में है, और सिरपुर वेटलैंड, ध्यान देना, सिरपुर वेटलैंड जो है इंदौर में है, इनका चयन किया गया है। किस योजना के तहत? वेटलैंड योजना के तहत। बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए सांस, ठीक है, और निमोनिया जो है वो सांस रेस्पिरेटरी डिजीज है, इस वजह से इस अभियान का नाम भी जो है सांस रखा गया है। तो सांस किससे रिलेटेड? निमोनिया से। मध्य प्रदेश में मेरा गांव मेरा तीर्थ अभियान का शुभारंभ वारंगा से किया गया। कहां से? वारंगा से। ओके, विवेक सागर हॉकी के खिलाड़ी हैं जो कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से संबंधित हैं। नर्मदापुरम जिले का नाम होशंगाबाद हुआ करता था, अब होशंगाबाद जिले का नाम कर दिया गया है नर्मदापुरम। तो विवेक सागर जो है वो हॉकी के खेल से संबंधित हैं और नर्मदापुरम जिले के रहने वाले हैं। विवेक सागर उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो कि जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप वहां पे हुआ था उसमें वो सम्मिलित थे। साथ ही टोक्यो ओलंपिक में, जो ओलंपिक 2020 था जो कि टोक्यो में हुआ था, अर्जेंटीना के खिलाफ उन्होंने गोल किया था। विवेक सागर को प्राप्त अवार्ड की चर्चा कर ले हम लोग। 2018 में एकलव्य अवार्ड मिला था, 2020 में विक्रम अवार्ड, और 2021 जो इस साल जो अवार्ड मिला है उनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है। ठीक, तो एकलव्य 2018, विक्रम 2020 और अर्जुन अवार्ड 2021। इसके साथ में ऐश्वर्य प्रताप की बात कर लें। ऐश्वर्य प्रताप मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से हैं और ये शूटिंग खेल से संबंधित हैं। ठीक है, 2022 के खेलो इंडिया गेम्स भोपाल में कराया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, 2022-23 का जो खेलो इंडिया गेम्स है वो भोपाल में कराया जाएगा। ओके, इस बार एमपी के 5 लोगों को पद्मश्री मिला है। ठीक, उनके नाम जान लेते हैं और वो कहां के रहने वाले और किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो पहला नाम है डॉक्टर एनपी मिश्रा, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है पद्मश्री और ये भोपाल से संबंधित थे। डॉक्टर एनपी मिश्रा को जो है मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है पद्मश्री। ठीक है, तो एनपी मिश्रा चिकित्सा के क्षेत्र से थे और भोपाल के रहने वाले। राम सहाय पांडे ये कला से संबंधित हैं और सागर जिला से हैं। दुर्गाबाई ब्याम ये भी कला से संबंधित हैं और ये डिंडोरी जिला से हैं। किस जिले से? डिंडोरी। अर्जुन सिंह ध्रुवे ये भी कला से हैं और डिंडोरी जिला से संबंधित हैं। अवध किशोर जाड़िया साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला है पद्मश्री और ये छतरपुर जिले से हैं। ठीक है, तो डिंडोरी जो है एक अलग तरीके से याद रखिएगा क्योंकि डिंडोरी से जो है 2 लोगों को
पद्मश्री मिला हुआ है। एक दुर्गाबाई व्याम कला के क्षेत्र में, दूसरा अर्जुन सिंह धुर्वे, उनको भी कला के क्षेत्र में। एक अलग तरीके से भी याद रख सकते हैं कि इन 5 लोगों में 3 लोगों को जो है वो कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है, राम साहेब पांडे, दुर्गाबाई व्याम और अर्जुन सिंह धुर्वे। उज्जैन को फिर मिला ओडीएफ प्लस शहर का अवार्ड। ओके, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड में मध्य प्रदेश के ओरछा का एक गांव है जिसका नाम है लाडपुरा खास। देखिए नाम ही लगा है खास, तो लाडपुरा खास जो है बेस्ट पर्यटन विलेज की श्रेणी में नामांकित किया गया था। ओके, मध्य प्रदेश का पहला इनोवेशन पार्क पीतमपुर में बनाया जाएगा। कहां पे? पीतमपुर। ये जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इनोवेशन पार्क अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का पहला, तो वो पीतमपुर में। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पार्क उज्जैन में बनाया जा रहा है। देश का पहला डिजिटल फोसिल्स पार्क मध्य प्रदेश के धार जिला में बनाया जा रहा है। कहां पे? धार पे। मध्य प्रदेश की पहली रात्रि सफारी, नाइट सफारी जो है वन विहार उद्यान, ध्यान दीजिएगा, वन विहार उद्यान कहां पे? भोपाल में। यहां पे शुरू हुई है, ठीक है। देश का पहला जियो पार्क अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर देश का पहला जियो पार्क पूछा जाए तो जबलपुर का लम्हेटा भेड़ाघाट में बनाया जाएगा, ठीक है। लम्हेटा भेड़ाघाट जो कि जबलपुर में। मध्य प्रदेश सरकार के तर्ज पर मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव और मध्य प्रदेश श्री अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो भारत सरकार जिस तरीके से देती है अवार्ड, इस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने भी जो मध्य प्रदेश रत्न, मध्य प्रदेश गौरव और मध्य प्रदेश श्री अवार्ड देने की बात की जा रही है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत अगर आपसे पूछा जाए, ऊर्जा साक्षरता अभियान की, तो इसकी शुरुआत की जाती है 25 नवंबर 2021 से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करते हुए रानी कमलापति स्टेशन रख दिया गया है। इन्होंने इसका उद्घाटन, इस स्टेशन का उद्घाटन 15 नवंबर 2021 को किया। ओके, मध्य प्रदेश में सोन चिरैया आजीविका उत्सव, अगर आपसे पूछा जाए कि सोन चिरैया आजीविका उत्सव कहां मनाया गया, तो जगह है भोपाल, और किस महीने में मनाया गया, तो अक्टूबर महीने में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में सोन चिरैया आजीविका उत्सव भोपाल में अक्टूबर के महीने में मनाया गया 2021 में। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के सिवानी ने नवंबर 2021 में सर्बिया गणराज्य में, सर्बिया रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, ठीक है। क्या हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप, जिसमें इन्होंने रजत पदक दिलाया, ठीक है, सिल्वर मेडल। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में 20 से 22 दिसंबर 2021 तक 3 दिवसीय निर्झरणी महोत्सव का आयोजन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि निर्झरणी महोत्सव कहां पे इसका आयोजन किया गया था, तो अलीराजपुर। क्या याद रखना है? अलीराजपुर। ओके, जैविक खेती और उत्पादों के निर्यात में मध्य प्रदेश देश का पहला स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? जैविक खेती में। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती को बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो जैविक खेती के उत्पादों के निर्यात में मध्य प्रदेश को देश का पहला स्थान। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा विवाद से विश्वास, ध्यान दीजिए, विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2012 से लागू की गई है, ठीक है। तो विवाद से विश्वास किससे संबंधित है? प्रदूषण नियंत्रण से, ठीक है। मध्य प्रदेश के भोपाल स्मार्ट सिटी को देश को 100 स्मार्ट सिटी में क्लीन एनर्जी श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लीन एनर्जी श्रेणी में पहला पुरस्कार 100 स्मार्ट सिटी में मध्य प्रदेश के किस शहर को मिला है, तो भोपाल को मिला है, ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर सीहोर जिले में, किस जिले में? सीहोर में। हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक पीतमपुर की कुल लंबाई 11.3 किलोमीटर है। नर्मदा नदी के किनारे मेघनाथ घाट स्थित है। तो अगर पूछा जाए मेघनाथ घाट कहां स्थित है, तो नर्मदा नदी के किनारे पे। खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र बनाए जाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र कहां बनाया जाएगा, तो खजुराहो में। मध्य प्रदेश देश में मनरेगा के तहत प्रति परिवार औसत मानव दिवस सृजन में पहला स्थान। तो मध्य प्रदेश के हिसाब से
ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की 36वीं मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन भोपाल शहर में किया गया। कहां पे? भोपाल शहर में। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की चिंकी यादव, ध्यान रखिएगा, चिंकी यादव को विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं। तो चिंकी यादव इस समय विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी है। ये कहां से हैं? ये है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश है, ठीक है। और कौन सा अवार्ड था? ISSF, ठीक है। मनु भंडारी, इनके बारे में जान लेते हैं हम लोग। इनका जो हाल फिलहाल में जो है निधन हुआ है। मनु भंडारी हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानीकार, जिनके बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। क्या था? महेंद्र कुमारी, जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से थी, ठीक है। इनकी जो रचनाएं हैं उनको आपको याद रखना है। इस समय जो है MPPSC जो है 1-2 लिटरेचर या किताबों के नाम जरूर वो पूछ रही है, ठीक है। तो इस वजह से इनकी रचनाएं जो है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, आपका बंटी और महाभोज। नेक्स्ट, पेमा फाल्या, ये झाबुआ जिले से थे, ठीक है। पेमा फाल्या कहां से थे? ये झाबुआ जिले से थे। ये एक आदिवासी चित्रकार थे, जिनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान भी दिया गया था। और इनकी प्रसिद्ध चित्रकला पिथौरा पेंटिंग है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पिथौरा क्या है, तो पिथौरा जो है वो पेंटिंग है, ठीक है। और यह भील जनजाति, अगर आपसे पूछा जाए किस जनजाति से, तो भील जनजाति की यह एक विशिष्ट कला है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ट है पिथौरा पेंटिंग। तो पिथौरा पेंटिंग से संबंधित है पेमा भालिया, इनका भी हाल फिलहाल में देहांत हुआ है, ठीक है। ये झाबुआ जिले से थे, ठीक है। पद्मश्री अवार्ड बंसी कौल ने दुनिया में अपनी नाट्य शैली के लिए एक अलग पहचान बनाई थी और कला के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया था, ठीक है। और इनको 2016 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। कब? 2016 में। तो बंसी कौल जी का भी जो है वो हाल ही में निधन हुआ है और इनको जो है पद्मश्री भी मिला था। तो ये किस क्षेत्र से? कला के क्षेत्र से। ओके, थैंक यू।